Hello dear students. Now in this video we will be doing the mixed numericals on national income. The last two videos were about the revision of formulas and we did the numericals on the income and expenditure method. In this video we will be doing the formulas and the numericals. Let's see in today's video which numerical we will be solving. So the first question is calculate sales from the following data. The items are given. First is the net value added at the factor cost. Second is intermediate consumption. Third is indirect tax. Fourth is depreciation. Fifth is change in stocks. Where you have studied these items. Intermediate consumption. When we calculate national income through value added method, which item is seen? Intermediate consumption. And sale is seen. So intermediate consumption, sale, change in stock किस पे होता है? Under the value added method. Now, when we calculate national income through the value added method, what do we get? Gross domestic product at market price or factor cost. The value of output is always at the market price because मार्केट प्राइस में टैक्सेस हमेशा इंक्लूड होते हैं. दैट इज़ वाई वैल्यू एडेड में जब हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एडेड तो हमें क्या मिलता है? GDP-MP. नाउ उसका फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? वैल्यू आउटपुट होता है सेल. कितना हमने सेल किया, कितना चेंज इन स्टॉक हुआ है. सो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. राइट. अब हमें क्या क्या गिवन है वैल्यू ऑफ आउटपुट में? सेल इज़ नॉट गिवन, चेंज इन स्टॉक इज़ गिवन एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज़ गिवन. अब सेल हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? जब हमें GDP-MP या कुछ और गिवन हो. GDP-MP की जगह हमें क्या गिवन है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. सो हम क्या करेंगे? नेट वैल्यू एडेड मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. नेट वैल्यू एडेड का मतलब होता है net domestic product at market price. That means how much income has been generated within the domestic territory. इसलिए सेंटर में क्या आएगा? D आएगा. Right. Now NDP-MP is equal to कितना है? सेल. सेल इज़ नॉट गिवन. सेल हम ऐसे लिखेंगे. चेंज इन स्टॉक कितना है? -50. इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? -200. नाउ आपको निकालना है नेट. ग्रॉस गिवन है, आपको निकालना है नेट. पर हम कौन सा फॉर्मूला कर रहे हैं? हम इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं. सो ग्रॉस में क्या करेंगे कि नेट आ जाए? ग्रॉस में माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन कि हमें नेट पता चल जाए. डी इज सेम, पी इज सेम. नाउ आपको क्या निकालना है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. दिस इज एट फैक्टर कॉस्ट नॉट MP. राइट. सो आप FC लिख दोगे इधर. अब आपको निकालना है फैक्टर कॉस्ट. मार्केट प्राइस, इस फॉर्मूले में मार्केट प्राइस गिवन है. सो आप क्या करोगे? फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो क्या करोगे? NIT को आप क्या करोगे? प्लस और माइनस. फैक्टर कॉस्ट निकालना है. सो मार्केट प्राइस सपोज ये हमारे पास, हम एज्यूम करेंगे ये हमारे पास है. राइट. सो मार्केट प्राइस में क्या करोगे कि फैक्टर कॉस्ट आ जाए? मार्केट प्राइस में माइनस करेंगे NIT. तो हमारे पास क्या जाएगा? फैक्टर कॉस्ट. नाउ NDP-FC इज 300. सेल इज नॉट गिवन. -50 -200 माइनस डेप्रिसिएशन इज -30. NIT इज 20 तो -20. नाउ 300 इज इक्वल टू सेल. 200 -50 -30 -20 इज -300. तो सेल कैसे निकालेंगे आप? 300 + 300. तो सेल आपकी कितनी हो गई? 600 lakhs. This is how you have to calculate, right? Now in this question we are going to find gross value added at market price. What items are given? Depreciation, domestic sale, net change in stock, exports and single use producer goods. That means sale, exports, change in stock हमने किस में पढ़ा है? This we have talked under the
gross value added at market price. So this is a very simple, you have to find gross value added at market price. So gross value added means gross domestic product at market price is equal to कितना हम सेल कर रहे हैं, कितना स्टॉक में चेंज हो रहा है. बट इफ़ देयर इज़ अ डोमेस्टिक सेल, तो डोमेस्टिक सेल के साथ हम प्लस करेंगे कितना एक्सपोर्ट्स भी हम कर रहे हैं. सो डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस नेट चेंज इन स्टॉक. स्टॉक में कितना चेंज हो रहा है, दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. बट ये स्ट्रेट गिवन है तो आपको ऐसे ही लिखना है, माइनस दी इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जगह आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड. दैट मीन्स हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं प्रोड्यूसर गुड. सो वो क्या हो गया हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन. सो अब आपको निकालना है सिंपल. डोमेस्टिक सेल कितनी है 200, एक्सपोर्ट्स कितने हैं 10, नेट चेंज स्टॉक कितना है -10 एंड माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है 120, राइट. सो 10 minus 10 simple, 200 minus 120 is 80. That means जो एक्स्ट्रा आइटम है विच इज़ डेप्रिसिएशन, यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग विद डेप्रिसिएशन. ये आपको क्वेश्चन में जस्ट टू मेक यू कन्फ्यूज, ये आपको क्वेश्चन में ऐसे ही दिया हुआ है बिकॉज हमें सिंपल जब हम निकालते हैं वैल्यू एडेड हमें क्या मिलता है GDPMP एंड दिस इज 80 lakhs. तो डेप्रिसिएशन का इस क्वेश्चन में कोई भी यूज़ नहीं है. आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो.